गर्मी में आपने पढ़ाई करी नहीं और ठंड में अब आपसे पढ़ाई हो नहीं रही है। गजब बेइज्जती है। पिछले 3 हफ्तों में अगर सबसे ज्यादा कोई मैसेज मेरे पास आया है तो वो यही है, प्रॉपर डिमांड आई है कि गुरु भैया एक वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि ठंड के मौसम में सुबह उठकर पढ़ाई कैसे करें या फिर सिर्फ पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि ठंड में हमसे पढ़ाई बिल्कुल भी होती नहीं है। तो आपके गुरु भैया हाजिर हो गए। ट्रस्ट मी व्हेन आई से, ठंड का ही वो मौसम था जब क्लास 12th में मैं लिटरली सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने बैठता था। झूठ नहीं बोलूंगा, रोज नहीं उठता था, लेकिन बहुत दिन सुबह 4 बजे उठकर मैंने पढ़ाई करी है। मैं अर्ली बर्ड था, सुबह उठकर पढ़ाई करता था। तो आज जितनी भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सिर्फ वही टिप्स हैं जो मैंने फॉलो करी थी। इसके अलावा और कोई टिप्स आपको चाहिए तो गूगल पर भर भर के आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये टिप्स मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वाली टिप्स हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेंगी। सीधा वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहली जो टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि भाई सबसे पहले अपने दिमाग से ना इस स्कैम को निकाल दीजिए जो दिमाग में चलता रहता है। हमारे दिमाग को सुबह जल्दी उठकर या ठंड में उठकर ऐसा लगता है कि आज तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, टपकने वाले हैं, 2026 में तो दुनिया खत्म है, आज ही होने वाली है, हमें ऐसा लगने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने दिमाग में क्लैरिटी हमेशा रखिए कि ठंड में आप मरेंगे नहीं भाई, ठंड में आप जिंदा रहेंगे, बहुत हेल्दी रहेंगे। सुबह आपने 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का अलार्म लगाया, नींद खुली और आपका दिमाग बोलता है भाई साहब अब उठ गए ना तो अब जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, स्वाहा हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक बार उठेंगे, बैठेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप जिंदा रहेंगे। अरे ठंड में आप स्कूल जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं? आपके पेरेंट्स वर्क पे जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं? अरे दादा दादी अम्मा लोग भाई घूमने निकल जाते हैं सुबह 5 बजे ठंड में, तो वो निकल सकते हैं, उन सबका तो दिल भी कमजोर है, तो आप क्यों नहीं उठ सकते? तो दिमाग के ना इस स्कैम से बाहर निकल जाइए। दिमाग में कभी भी थॉट आए ना कि ठंड में उठा नहीं जाएगा, तो खुद से बोलिए अरे भाई मजाक बंद करो, मुझे मालूम है ठंड में कुछ भी नहीं होगा, उठेंगे थोड़ी देर बाद सही लगने लग जाएगा। जैसा नहाने के बाद लगता है, ऐसा लगता है कि बाप रे बहुत ठंड है बहुत ठंड है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल लगने लग जाता है। तो पहली तो सबसे बेसिक में यही टिप शेयर करना चाहूंगा। इसके बाद दूसरी टिप निकल कर आती है कि सुबह ठंड का इंतजाम या फिर शाम को भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो ठंड का इंतजाम आपको पहले से करके रखना है। इंतजाम आप कैसे करेंगे? जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हैं वहां पर कंबल या फिर रजाई आप रख सकते हैं। सॉक्स पहन के बैठिए, रात में सॉक्स पहन के सो जाइए या फिर सुबह पहन लीजिए। मतलब रात में सोने से पहले ना यहाँ फिट कर लीजिए कि सुबह अगर ठंडी लगेगी तो मुझे क्या करना है। अगर आपके घर में हीटर है तो हीटर वहां पर रख लीजिए जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हैं। तो सुबह जब भी आपको डर लगेगा ना या फिर ये डाउट आएगा कि नहीं भाई ठंड है मुझे नहीं उठना, आप तुरंत बोलेंगे बट मैंने ठंड के लिए पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, ठंड में ठंड लग रही है कोई बात नहीं, स्टडी टेबल के पास जाएंगे तो कंबल वगैरह सब कुछ वहाँ बैठ जाएंगे। तो कॉपी, पेन, वाटर बॉटल, कंबल, रजाई, तकिया, जो कुछ भी आपको चाहिए वहाँ रख लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चक्कर में सो ही गए वहाँ पे जाके, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में काम करना। लेकिन पहले से प्रिपरेशन कर लोगे ना तो ये दिक्कत नहीं होगी। सुबह उठोगे, दिमाग बोलेगा ठंड है, आप पहला टिप याद रखोगे, गुरु भैया ने बोला था ये सब बहाने हैं, ठंड वगैरह सब गायब हो जाती है। उसके बाद आपका दिमाग बोलेगा लेकिन सच में ठंड है भाई, तो आप बोलोगे मुझे मालूम है ठंड है, लेकिन मैंने पूरा बंदोबस्त करके रख लिया, मुझे कोई भी डर नहीं है। इसके बाद ये गलती कभी मत करना कि बस उठे और पढ़ने बैठ गए, ऐसे में तो ठंड बहुत लगेगी। मैं क्या करता था, एक बार दौड़ के आ जाता था। लिटरली सुबह में उठा 4 बजे, मैंने एक दौड़ लगाई 1 किलोमीटर की और फिर मैं वापस से जाता था। तो आपको भी ये करना है भाई, अगर आप ज्यादा दौड़ सकते हैं ज्यादा दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं तो जंप कर लीजिए 50 बार 100 बार, पुशअप्स कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, कुछ भी करिए लेकिन थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करिए। जब आप बॉडी को वार्म अप करेंगे तो दिमाग भी आपका काम करेगा और उसके बाद फिर आपका पढ़ने में भी मन करेगा। तो एक्सरसाइज स्टार्टिंग में करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट भी थोड़ा बहुत वार्म अप कर लोगे, स्ट्रेचिंग कर लोगे तो बॉडी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद ठंड में यार एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भूख बहुत लगती है। सुबह उठ तो जाओ, शाम को पढ़ने तो बैठ जाओ, भूख बहुत लगती है। तो इसका प्रिपरेशन पहले से करके रखो। अगर आपके घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं तो उनसे बोल दो कि भाई मुझे सुबह उठना है या शाम को पढ़ना है तो मेरे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दी जाए। और अगर वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है तो अपनी व्यवस्था खुद करो। अब ये नहीं है कि चाट समोसा खा रहे हो, कुछ अच्छा जिससे कुछ आपको न्यूट्रिशन वगैरह मिले, ऐसी डाइट फॉलो करो, लेकिन पहले से रखो। तो सुबह ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि उठ के भूख लग रही है इसलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा। गूगल कर लेना क्या चीज़ें जल्दी बन जाती हैं, ओवरनाइट आप क्या रख सकते हैं, सब कुछ आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो बढ़िया डाइट फॉलो करो। ठंड में डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तब तो दिमाग काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये याद रखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मुझे आपसे बोलनी थी। आपको पता है हमारा अफसर बैच लॉन्च हो गया है, 15 दिसंबर से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी क्लास 12th की
पूरा सिलेबस हम स्क्रैच से करा रहे हैं, भर भर के फीचर्स हमने प्रोवाइड करे हुए हैं। 30-40 डेज में आराम से पूरा सिलेबस आपका करा दिया जाएगा। इतने सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, तो इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल इनरोल करिए, सबसे शानदार ये क्लासेस होने वाली हैं। इसके बाद यार एक बहुत प्यारी चीज़ है, और मुझे तो इस चीज़ से इतना प्यार है, मैं आपको क्या बताऊं, और वो है सनलाइट। मतलब सूरज यार मुझे बहुत पसंद है और आपको भी होना चाहिए। ठंड में आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, अगर आप देखिए जैसे ही सनराइज होता है छत पर जाकर बैठ जाइए, अगर आपके यहाँ आंगन वगैरह है वहाँ बैठ जाइए, जहाँ पर भी सनलाइट आती है वहाँ बैठ जाइए। सनलाइट में जो सुबह पढ़ाई होती है ना यार, वो और कभी नहीं होती। आराम से पढ़ाई करेंगे, शाम को भी जब सनसेट हो रहा है जब छत पे चले जाइए, सनसेट देखते हुए भी बढ़िया पढ़ाई होती है। अब ऐसा नहीं है कि स्नैपचैट की फोटो खींचने लग गए, ये सब मत करना, लेकिन सनराइज सनसेट का भी फायदा उठाइए। विटामिन डी भी आएगा बॉडी में, सुबह थोड़ा बैठ जाएंगे आप तो, और पढ़ाई में मन लगता है बढ़िया। मैं तो छत पे जाके चटाई बिछाता था भाई और पढ़ने बैठ जाता था, सनराइज देखता था, पढ़ता था, एकदम धूप पड़ती है, मजा आ जाता है, पूरी ठंड कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। और इसके बाद एक और फाइनल चीज भी मैं करता था जिसने मेरी बहुत मदद करी, और वो ये है कि आप सबके भी दोस्त होंगे राइट। नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ हमारा ग्रुप ओपन रहता है, एक आध किसी बच्चे से बात कर लेना, या तो नाइट आउल को पकड़ लो या फिर अर्ली बर्ड को पकड़ लो, दोनों में से कोई भी आपका काम कर देगा। और उनके साथ कंपटीशन करो या फिर उनके साथ मिलके काम करो कि भाई अगर मुझे सुबह उठना है, आप नाइट आउल हो तो मुझे एक मिस कॉल मार देना या फिर मुझे कॉल कर देना, या फिर देखना मैं आपको सुबह उठ के खुद कॉल करूंगी या करूंगा, वो एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। या फिर कोई अर्ली बर्ड है तो उनसे बोलना भाई सुबह अगर आप उठ रहे हो तो मुझे भी उठा देना। तो मैं भी यही करता था। मेरा एक फ्रेंड था, वो रात में 4-5 बजे सोने जाता था, और देव भी मेरा भाई 4-5 बजे सोने जाता था बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, मैं उठता था और उन दोनों का सोने का टाइम होता था। तो हमारा एक बहुत ही प्यारा गुड मॉर्निंग गुड नाइट चलता रहता था। वो मुझसे गुड मॉर्निंग बोलते थे, मैं उनसे गुड नाइट बोलता था, और बढ़िया हमारी पढ़ाई होती थी। तो आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिनसे अगर आप कंपटीशन वगैरह कर सकते हो, वाला कंपटीशन नहीं कि कौन आगे है कौन पीछे, ये वाला कंपटीशन कि सुबह हम उठ के दिखाएंगे या फिर रात में पढ़ के दिखाएंगे, तो ये चीज़ भी काम करती है। और आखिरी टिप तो मैं यही शेयर करना चाहूंगा जो सबसे पहले मैंने शेयर करी थी, आधे से ज्यादा तो दिमाग की हरकत रहती है। दिमाग में अगर आप ठंड को बड़ा बना देंगे तो आप दब जाएंगे, लेकिन ठंड को अगर आप छोटा बनाएंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। आप बाहर जाइए, मजाक नहीं करा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में गीजर वगैरह नहीं होता, वो बेचारे गरीब होते हैं, वो ठंड में सुबह काम पर जाने से पहले ठंडे पानी से नहा के चले जाते हैं। तो मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। वो ये है कि हमें बहुत कुछ दे दिया है यूनिवर्स ने फ्री में, घर है, बिस्तर है, घर में बहुत लोग हैं हमारे सपोर्टिव मदद करने वाले, तो हम सब चीज़ों को एकदम ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बट अगर आप यहाँ से अवेयर रहेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। तो ये टिप्स फॉलो कर लीजिए, आई होप इन टिप्स से आपको बहुत मदद मिलेगी। और सुबह जब जल्दी उठोगे ना ठंड में, तो टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना कि गुरु भैया हम सुबह उठ गए हैं, तो मुझे भी आइडिया लगेगा आप में से कितने लोग उठ रहे हैं कितने नहीं। अब तो मुझे आपके व्हाट्सएप स्टेटस भी दिखने लग गए, क्योंकि मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है, आपने मेरा नंबर सेव कर लिया है। अभी तक आपने मुझे व्हाट्सएप पर हेलो नहीं भेजा तो भेज देना, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूंगा। तो होगा ये भाई, सबसे सही चीज़ ये है कि मैं भी देख पाऊंगा, सुबह स्टेटस डाल देना सनराइज का ना, तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा। तो बस यार ये टिप्स मुझे शेयर करनी थी आपके साथ। ढेर सारा प्यार, आप हैं फ्यूचर टॉपर्स। साइनिंग ऑफ गुरु भैया।